डे नंबर 15। 75 बंदे आ चुके हैं। आइलैंड भर चुका है पूरा बंदों से। कुछ ही देर में मैच स्टार्ट भी हो जाएगा। तो देखते हैं आज क्या होता है। चलिए तो टीम्स देख लेते हैं पहले। मैड की टीम है, आईमैक्स की टीम है और ऐसी कई सारी टीम्स है। तो तकरीबन 25 टीम्स आ चुकी है गाइज़। और मैच का टाइमर स्टार्ट हो चुका है और प्लेन निकलने की कगार पर है। तो देखते हैं क्या होता है। तो फाइनली प्लेन निकल चुका है और रूट बन चुका है जॉर्जो से मिलिट्री का। और रूट के अंदर है हॉस्पिटल है, गटका है, रूइंस है, पोचिंग की है, मिलिट्री है, फार्म है और मेल्टा है और नोवो भी है। तो फाइट तो आज देखने को मिलेगी। तो जॉर्जो की तरफ दो स्क्वाड बढ़ चुकी है और मैट की स्क्वाड है और मैट की स्क्वाड जो कि सिटी जाएगी। इस तरफ 21 की भी स्क्वाड उतर चुकी है। तो लेट्स सी, देखना होगा कि क्या होता है, कहाँ फाइट्स होती है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल मैट की स्क्वाड उतर चुकी है और मैट के किंग जो कि फ़िलहाल अभी लूट नहीं है। तरफ टीम नंबर 2 के वीर भी उतर चुके हैं, लेकिन फ़िलहाल बंदों के पास कुछ अच्छी खासी लूट नहीं है। वीर के पास M16 आ चुकी है और उस तरफ टीम 21 के खौफ है जो कि फ़िलहाल उनके पास भी अच्छी खासी लूट नहीं होगी क्योंकि अभी उतरे और एक ही हाउस को लूट पाया है। तो देखते हैं क्या होता है। इस तरफ दोनों बंदे जो कि होल्ड किए हुए बैठे हैं क्योंकि दोनों के पास अच्छी खासी लूट नहीं है, लेकिन M16 है। इस तरफ खौफ के पास UMP9 है। इस तरफ हम 20 की टीम की तरफ चले 20 के 9 फिलहाल लूट रहे। इस तरफ OP मैड भी लूट रहे। इस तरफ वीर शायद पुश के इरादे से खौफ की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन देखते हैं क्या होता है। फ़िलहाल होल्ड किए हुए हैं, दोनों बंदे फ़िलहाल होल्ड किए हुए हैं। तो देखना होगा कि क्या होता है क्योंकि एक बंदे को तो नीचे आना ही होगा किसी भी। इस तरफ खौफ जो कि डोर के ऊपर चढ़ चुके हैं और यहाँ से देखने का ट्राई कर रहे हैं, लेकिन वहाँ जो खौफ है जो कि साथी दिमाग वाले हैं तो वो भी होल्ड किए हुए। इस तरफ हम रोजुक में आए तो ब्लेस के जिगर जो कि TPP ले रहे हैं और सामने एक बंदे को स्पॉट भी कर लिया है टीम नंबर 3 के और नेट करेंगे। शायद नेट कनेक्ट हो गया तो नॉक भी कर देंगे, लेकिन नहीं कर पाएंगे। उस तरफ JS नॉक हो चुका है और OP ने वीर को नॉक कर दिया और शायद फिनिश भी कर दिया क्योंकि वीर अकेले बचे थे। बचे नहीं थे, मतलब कि वीर अकेले थे वहाँ पर अपनी टीम से। इस तरफ जिगर आगे बढ़ चुके हैं तो सामने एक बंदे को नॉक कर सकते हैं, लेकिन कैस 9 जो कि आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन मैट्रिक्स OP भी है उस तरफ। तो देखना होगा क्या होता है। और जिगर वर्सेस कैस 9 हो गया है और जिगर का UC और उस तरफ कैस की भी SMG चल रही है, लेकिन मैट्रिक्स OP ने कैस 9 को नॉक कर दिया है और जिगर शायद फिनिश भी कर दे क्योंकि मौका है इनके पास फिनिश करने का। और यस देखा तो फिनिश कर दिया गया है। जिगर ने आगे वाले बंदे को स्पॉट कर लिया है और आगे बढ़ रहे हैं UC लेके। और सामने टीम नंबर 3 का एक बंदा आ चुका है UMP लेकर और जिगर को नॉक कर दिया गया है। सामने से पीछे से कवर मिल रहा है इन्हें, लेकिन मैट्रिक्स OP के द्वारा एक और नॉक निकाला गया है टीम नंबर 3 का। तो एक ही बंदा दो ही बंदे बचे, लेकिन दो ही बंदे जो कि 10 HP है और मैट्रिक्स OP जो कि आगे बढ़ रहे हैं। उस तरफ से 12 के दो बंदे और कवर दे रहे हैं। तो मैट्रिक्स OP के लिए अच्छा रहेगा, मार सकते हैं बंदों को। फिलहाल TPP लेंगे क्योंकि पता नहीं है कि बंदे अंदर है या ब्रोकन वॉल के पीछे, लेकिन स्पॉट कर लिया बंदों को। उस तरफ से दो बंदों का कवर, इस तरफ से मैट्रिक का कवर और रेगल्टोस को वहाँ पर नॉक कर दिया गया है। लेकिन तो टीम नंबर 3 को यहाँ पर एलिमिनेट कर दिया गया है। इस तरफ 70 के बंदे हैं, उस तरफ 5 के बंदे हैं। तो लेट्स सी, यहाँ देखते हैं क्या होता है। और SS जो कि M16 चला रहे हैं सिंगल टैप पे और सामने 17 के अरकान भी है। तो देखते हैं क्या होता है। टीम नंबर 5 के बंदे जो कि अलग अलग पोजीशन लेके बैठे हुए हैं, लेकिन इस तरफ अरकान की टीम ने रश कर दिया है और देखते हैं क्या होता है। उस तरफ से डेविल जो कि जंप करने के पूरे इरादे से आगे बढ़ रहे हैं और जंप कर दिया है नीचे। तो यस, भारी पड़ सकते हैं टीम नंबर 17 पे और शायद नॉक भी कर दे एक आध बंदे को, लेकिन देखते हैं अरकान वर्सेस डेविल में कौन जीतता है कौन हारता है। उस तरफ अरकान के एक बंदे को नॉक कर दिया गया है टीम नंबर 5 की तरफ से और 2-3 बंदे नॉक पड़े हैं भाई साहब। और यस, टीम नंबर 5 का भी एक बंदा नॉक है। इस तरफ से SS जो कि अच्छा कवर दे रहा है, लेकिन यहाँ पर एक और टीम आ चुकी है और इस तरफ 17 के टोकीज अकेले बचे हैं, लेकिन इस तरफ SS ने UC लोड कर लिए, लेकिन बंदे ने वहाँ से जंप कर दिया है। तो देखते हैं, रिवाइव तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक और टीम यहाँ पर आ चुकी है। टीम नंबर 14 यहाँ पर आ चुके हैं और टीम नंबर 5 के सारे बंदे जो कि 1 HP 2 HP है। तो देखते हैं क्या होता है। इस तरफ हीलिंग करने का टाइम नहीं मिलेगा क्योंकि 14 टीम आ चुके हैं। इस तरफ टोकिर जो कि अकेले रिवाइव
मतलब कि रिवाइव तो नहीं करेंगे, अपने बंदे गवा चुके हैं। और टोकिट जो कि हीलिंग कर रहा है, लेकिन टीम नंबर 14 जो कि यहाँ पर आ चुकी है, एसपी की टीम है। और एसपी को नॉक कर दिया गया है और जॉली को भी यहाँ पर नॉक कर दिया गया है, लेकिन एसएच को पीछे से टीम नंबर 14 के बंदे ने नॉक किया है। और डेविल जो कि पीछे से आगे बढ़ेंगे और सामने टीम नंबर 14 के 3 बंदे नॉक पड़े हैं, अकेले जेएस बचे। तो देखते हैं क्या होता है, लेकिन डेविल को यहाँ पर फिनिश कर दिया है, डेविल की टीम को यहाँ पर फिनिश कर दिया गया है टीम नंबर 14 ने। और टीम नंबर 14 जो कि आराम से बंदे रिवाइव कर लेंगे। इस तरफ मौलिक भाई है और इस तरफ माफिया के गब्बर है। तो देखते हैं क्या होता है। फिलहाल लूट कर रहे हैं और होल्ड किए हुए हैं एक जगह पर, लेकिन इस तरफ हम ब्रिज के ऊपर चले तो माफिया के फेम नहीं, हंटर के फेम जो कि धड़ाधड़ नॉक पे नॉक दिए जा रहे हैं। लेकिन इस तरफ पीछे से एडी का फायर आया है और एडी ने एक बंदा नॉक कर दिया है। यस, अमान को नॉक कर दिया गया है। तो फेम की टीम के लिए थोड़ा मुश्किल हो गया है, क्योंकि अब बंदे को रिवाइव करना है, आगे भी बढ़ना है। और डासिया जो कि ब्रिज को ब्लॉक करने के इरादे से रखी गई थी, तो उसके भी टायर्स को फोड़ दिया गया है। इस तरफ से वुल्फ जो कि सिंगल टैप दे रहे हैं और सारी कार्स के, बग्गी के और डासिया के टायर्स को फोड़ चुके। इस तरफ से एमडी है जो कि एमडी को फेम ने स्पॉट कर लिया है। तो M4 का सिंगल टैप 4x पे देंगे तो शायद नॉक कर दे, लेकिन उस तरफ से एमडी जो कि पिक नहीं देंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि सामने ब्रिज पे बंदे हैं। इस तरफ माउंट है जो कि फ़िलहाल पोजीशन लेके बैठे। इस तरफ अमान सेफली रिवाइव हो चुके हैं और हीलिंग भी कर चुके हैं, लेकिन ओपन में लेटे हैं, कवर है वैसे। लेकिन इस तरफ से वुल्फ जो कि शायद एक बंदा नॉक कर दे, क्योंकि पोजीशन है जी। तो यस, एजे पे शॉट्स गए हैं और एजे को नॉक कर दिया गया है वुल्फ के द्वारा, लेकिन सामने भी बंदे मौजूद हैं। तो फेम शायद नॉक कर दे वुल्फ को, लेकिन देखते हैं क्या होता है। फिलहाल वुल्फ जो कि पिक किए हुए बैठे हैं, लेकिन इस तरफ से एजे ने स्पॉट कर लिया है बंदे को। और एजे को सामने से वुल्फ की तरफ से डैमेज पड़ा है, लेकिन फिलहाल पिक किए हुए हैं एजे। तो यस, सामने वुल्फ को भी डैमेज दे चुके हैं। उस तरफ मैट्रिक्स ओपी ने माफिया सहीम की टीम को शायद फिनिश कर दिया। इस तरफ से चच्चा बढ़ चुके हैं आगे, सामने अर्सिल है, लेकिन अर्सिल को पीछे से टीम नंबर 10 भी बीटी दे रही है। तो लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। इस तरफ से चच्चा जो कि नेट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नेट कनेक्ट नहीं होगा। उस तरफ से इस तरफ टीम 25 के एक बंदे को फिनिश कर दिया गया है। सामने अर्सिल अकेले बचे अपनी टीम से। इस तरफ टीम 11 के भी 2 बंदे नॉक पड़े हैं। इस तरफ अर्सिल अकेले बचे, उस तरफ चच्चा अकेले बचे। इस तरफ से लॉसिव जो कि पूरा फील लेते हुए थर्ड पार्टी कर रहे हैं। इस तरफ अर्सिल अकेले बचे हैं, लेकिन एक गलती, ओपन में जाके फिनिश करने गए, लेकिन वो खुद फिनिश हो गए। इस तरफ से अभी भी फ़िलहाल बीटी दे रहे हैं। और इस तरफ 20 के साबिर भाई साहब ने फरहान की टीम को फिनिश कर दिया है। और यस, लास्ट बंदा बचा था फरहान, जो कि साबिर भाई के हाथों किल हो चुका है। इस तरफ परफेक्ट की टीम भी मैदान में आ चुकी है। तो लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर अच्छी फाइट देखने को मिलेगी हमें। परफेक्ट ने शायद बंदे स्पॉट भी कर लिए। परफेक्ट जो कि आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन पीछे से उनके बंदों का अच्छा कवर है, लेकिन सामने वाले बंदों ने भी शायद परफेक्ट को स्पॉट कर लिया है और डैमेज देना स्टार्ट कर दिया है। एक आध दो शॉट्स तो कनेक्ट भी हो चुके हैं। इस तरफ नॉर्म्स है जो कि हर बार अच्छे किल निकालते हैं अपनी टीम के लिए। तो इस तरफ इस बार स्नाइपिंग कर रहे हैं, तो तकाश को डैमेज देने की ट्राई, लेकिन परफेक्ट का सामने से M4+3x का स्प्रे आया है और नॉक कर दिया गया है नॉर्म्स को। और इस तरफ साबिर जो कि कंटिन्यू तकाश के ऊपर स्प्रे दिए जा रहा है। SKRL+3x है, सफरे से दे रहे हैं, लेकिन कुछ डैमेज नहीं हो पा रहा। तो फिलहाल देखते हैं क्या होता है। इस तरफ से रंजन जो कि MVP प्लेयर है और वो भी स्नाइपिंग कर रहे हैं। तो लेट्स सी, देखना होगा कि क्या होता है। उस तरफ से साबिर जो कि शायद पीछे हो गए पूरा, और शायद फ्लैंक करने के इरादे से स्मोक भी किया है पीछे और निकल भी जाए शायद पीछे से। इस तरफ नॉर्म्स को डैमेज पड़ा है, तो फिलहाल हील कर रहा है। लेकिन इस तरफ से सुरेश है जो कि VSS चला रहा है और VSS से डैमेज भी दे रहा है। तो देखना होगा कि क्या होता है। उस तरफ से साबिर जो कि शायद फ्लैंक करने के इरादे से निकल जाएंगे, लेकिन इस तरफ से सुरेश ओपन में जा रहे हैं, तो थोड़ा भारी रहेगा इनके लिए। लेकिन इस तरफ परफेक्ट ने फॉल बैक किया है और पीछे हो गए थोड़ा टीम के साथ, और टीम के साथ ही फाइट लेंगे। लेकिन इस तरफ साबिर जो कि आ गए हैं फ्लैंक करके पूरा, नॉर्म्स भी है उनके साथ। तो लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। बंदों को स्पॉट कर लिया गया है और शायद स्प्रे भी दे, प्रोन के स्प्रे देंगे शायद, लेकिन नहीं, क्राउच हो गए स्प्रे दे रहा है, लेकिन
शॉट शायद कनेक्ट भी हुआ है, एक बंदे को डैमेज भी पड़ा है, लेकिन परफेक्ट की टीम जो निकल चुकी है और रश के इरादे से आगे बढ़ चुकी है, इस तरफ आ चुकी है। टीम नंबर 20 मेड की स्क्वाड है और टीम नंबर 6 भी यहाँ आ चुकी है। तो फिलहाल 3 स्क्वाड यहाँ पर मौजूद है, लेकिन उस तरफ से MBL के 2 बंदों पर स्प्रे जाता हुआ और यस वीपी ने 2 बंदे नॉक किए हैं, लेकिन उस सामने से रंजन ने किंग को भी नॉक किया है। इस तरफ तकाज आ चुके हैं और तकाज ने वीवू को नॉक कर दिया है। फिलहाल 3 बंदे नॉक पड़े, इस तरफ से परफेक्ट घुसेंगे आगे, लेकिन टीम नंबर 20 के बंदे जो कि स्प्रे दे रहे हैं, लेकिन SP को यहाँ पर OP MD को नॉक कर दिया गया है और उस तरफ से नॉब्स आ रहे हैं पूरा ऊपर से। तो देखते हैं क्या होता है। इस तरफ परफेक्ट अकेले बचे अपनी टीम से और डैमेज खा चुके हैं सामने वाले नॉब्स से। सामने नॉब्स जो कि पूरा पावर में लग रहा है, इस तरफ परफेक्ट अकेले बचे हैं अपनी टीम से और सामने 3 बंदे हैं 20 और तीनों बंदे घुस चुके हैं और शायद एक बंदा नॉक भी है, तो नॉम से रिवाइव कर रहे हैं। लेकिन इस तरफ से सैम जो कि यस किंग को फिनिश करेंगे, किंग को फिनिश कर दिया गया है। उस तरफ परफेक्ट के 2 बंदे बचे हैं, तकाश जो कि शायद नॉक पड़े हैं। इस तरफ से परफेक्ट जो कि 10 HP है और हीलिंग कर रहे हैं, फर्स्ट एड लगा रहे हैं, लेकिन नॉम से घुस चुके हैं और परफेक्ट को अच्छा खासा डैमेज दिया है, लेकिन 2 बंदे हैं तो देखते हैं क्या कर दिया परफेक्ट। लेकिन इस तरफ से SP जो कि भाई साहब पीछे से आ गए और बंदे को फिनिश कर दिया गया है। सॉरी, सैम के द्वारा टीम 6 को यहाँ पर एलिमिनेट कर दिया गया है। फिलहाल 3 बंदे बचे हैं, लेकिन इस तरफ हम चले तो उमर जो कि अपने स्नाइपिंग का जलवा दिखा रहे हैं। सामने 19 की स्क्वाड है, इस तरफ उमर अकेले है, लेकिन उन्हें भी पीछे से कवर है। लेकिन फिलहाल US के साइड टायर फोड़ सकते हैं, मौका है, तो देखते हैं क्या होता है। इस तरफ उमर जो कि स्प्रे दिए जा रहे हैं, सामने बंदे स्मोक करके निकल चुके हैं पीछे से, तो कुछ कर नहीं पाएंगे फिलहाल उमर। और टीम 19 जो कि यहाँ से सेफली निकल चुकी है, क्योंकि जोन के अंदर भी जाना है। फिलहाल 30 बंदे अलाइव है, 10 टीम्स है और फिलहाल 19 की स्क्वाड जो कि 6 किल ले चुकी है अपने खाते में। और देखते हैं क्या होता है आगे कितने किल्स लेती है। इस तरफ से 19 की स्क्वाड निकल चुकी है, कोचिंग की तरफ से निकलेगी, तो देखते हैं क्या होता है। इस तरफ से चच्चा जो कि मैट्रिक्स स्क्वाड के ऊपर उठ चुके हैं मार्क 14 लेके। तो लेट्स सी, सामने 2 बंदे नॉक पड़े हैं और इस तरफ से चच्चा की टीम को एलिमिनेट कर दिया गया है रेगल्टोस के द्वारा। और लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। इस तरफ 18 की स्क्वाड भी आ रही है और 2 बंदे शायद आ चुके हैं, तो देखते हैं क्या होता है। वुल्फ है उस तरफ, इस तरफ एडी जो कि पेड़ के पीछे TP भी ले रहा है, उस तरफ से वुल्फ ने फ्लैंक कर दिया है। तो लेकिन यहाँ पर बग्गी पे एम्फर स्प्रे आया है और एक टायर्स को फोड़ दिया गया है और देखते हैं क्या होता है। उस तरफ से एडी जो कि यहाँ पर निकल नहीं पाएंगे और TMX एस बॉय से नॉक हो जाएंगे, लेकिन पीछे से वुल्फ भी है, तो यहाँ पर एस बॉय को भी वुल्फ ने नॉक किया है। इस तरफ एडी नॉक पड़े हैं, लेकिन देखना होगा क्या होता है। यहाँ पर हंटर की टीम भी आ चुकी है और हंटर के सायाब जो कि सिंगल टैप दे रहे हैं। इस तरफ से वुल्फ जो कि अपने बंदे को बचाने का पूरा ट्राई करेंगे, US से आगे भी जाएंगे, लेकिन मैट्रिक्स भी जो कि फुल टू पावर में लग रहा है, लेकिन पीछे से हंटर के शॉट्स आ रहे हैं, तो इनको भी कवर लेना पड़ेगा। इस तरफ एडी जो कि सेफली रिवाइव हो जाएंगे, इस तरफ सैब जो कि मिनी चला रहा है और मैट्रिक्स को शायद डैमेज भी दे चुके हैं। इस तरफ मोहित की टीम पे हम चले, रैक्स की टीम पे, तो सबीर भाई को नॉक कर दिया गया है और शायद रिवाइव हो जाएंगे, क्योंकि पोजीशन है फिलहाल, एक बंदा है उनके साथ। लेकिन इस तरफ मोहित ने शायद बंदे स्पॉट कर लिए हैं और रिवाइव नहीं करने देंगे लग रहा है, और शायद फिनिश भी कर दे। सामने सैम अकेले बचे थे, तो यस दोनों बंदों को नॉक कर दिया गया है, ऊपर से नॉर्म्स अकेले बचे हैं अपनी टीम से। तो देखते हैं क्या होता है। इस तरफ से मोहित जो कि रैक्स के बंदे को रिवाइव करेंगे, इस तरफ से एक और मोहित है टीम नंबर 10 से, तो देखते हैं क्या होता है। एडी ने मैट्रिक रेगल्टोस को नॉक कर दिया है इस तरफ, और अब सैम जो कि अच्छा कवर दे रहा है, उस तरफ 10 के बंदे भी मौजूद है। तो हंटर सयाब जो कि यहाँ पर TP भी ले रहा है US के पीछे, मैट्रिक्स अकेले बचे अपनी टीम से, रेगल्टोस को रिवाइव नहीं कर पाएंगे। और सयाब पे जो कि स्प्रे आया है मैट्रिक्स से, लेकिन मैट्रिक्स को फिनिश कर दिया गया है वुल्फ के द्वारा और हंटर की टीम यहाँ से निकल जाएगी सेफली। इस तरफ सीव है जो सामने टीम नंबर 4 का लास्ट बंदा बचा है, तो उसे स्पॉट कर लिया है और M4+2X स्प्रे दिए जा रहे हैं। और यस सामने US को बहुत डैमेज कर दिया गया है। और इस तरफ JL जो कि स्नाइपिंग कर रहे हैं और रैक्स के एक बंदे को शायद स्पॉट कर लिया गया है और शायद रनिंग शॉट देंगे, और एक शॉट बॉडी शॉट दिया है, लेकिन अच्छा डैमेज दिया है, लेकिन नॉक नहीं कर पाए। तो
तो देखते हैं क्या होता है आगे। इस तरफ राहुल जो कि टीम नंबर 15 के राहुल जो कि नॉक पड़े हैं। इस तरफ मौलिक भी हील कर रहे हैं। उस तरफ माफिया के गब्बर जो कि कवर दिए जा रहे हैं, लेकिन कब तक देंगे भाई साहब। इस तरफ माफिया के गब्बर जो कि होल्ड किए हुए हैं। सामने से उनकी उनकी टीम से एक बंदा नॉक पड़ा है। राहुल जो कि ओपन से जाएंगे भाई साहब, और ओपन से जाने की एक गलती भारी पड़ेगी क्योंकि सामने दो टीम्स है, तो शायद नॉक भी हो जाए। जैसे कि रैक्स की तरफ से नॉक कर दिया गया है राहुल को, और शायद फिनिश भी कर दिए। इस तरफ से गब्बर कवर दे रहे हैं, लेकिन फिलहाल कुछ कर नहीं पाए क्योंकि राहुल ओपन से जा रहे थे। इस तरफ उनके ऊपर भी जोन आ चुका है, तो बचना थोड़ा मुश्किल लग रहा है क्योंकि जोन के बाहर है, जोन का डैमेज बहुत है। इस तरफ एडी है जो कि पोजीशन लिए हुए बैठे हैं, तो टीम 18 के टीम 24 के बंदों पे भारी पड़ सकते हैं। उमर जो कि ओपन से जोन में आ रहे थे, लेकिन एडी ने स्पॉट कर लिया है और स्प्रे भी दिया है, तो 50 एचपी कर दिया गया है सामने वाले बंदों को। सामने टीम 24 से सिर्फ दो ही बंदे बचे हैं। वुल्फ आगे बढ़ चुके हैं और शायद फुल टू रश के इरादे से आगे बढ़ रहा है क्योंकि सामने दो बंदे जो कि लेकिन हील कर चुके हैं। तो देखते हैं क्या होता है। इस तरफ से उमर जो कि यस उमर को नॉक कर दिया गया है, और यस टीम 24 को यहाँ पर एलिमिनेट कर दिया गया है टीम 19 के द्वारा। और इस तरफ रैक्स के बंदे जो कि फुल टू मचा रहे हैं भाई साहब। इस तरफ से टीम 4 का एक ही बंदा जो कि बाहर बैठा है। इस तरफ सयाफ ने स्पॉट कर लिया है, लेकिन सयाफ ने शायद रैक्स को स्पॉट नहीं किया। रैक्स का एक बंदा जो कि पोजीशन लिए बैठा है टीम 4 के बंदे पे, लेकिन टीम 4 का बंदा जो कि ओपन से आएगा तो यस रैक्स का शिकार हो जाएगा क्योंकि रैक्स का एक बंदा जो कि फुल टू भाई साहब पोजीशन लेके बैठा है। और यस इस तरफ सयाब को भी स्पॉट कर लिया गया है, हंटर की टीम को भी स्पॉट कर लिया गया है। उस तरफ टीम 4 का बंदा अब बाहर आएगा क्योंकि जोन आ चुका है, और देखते हैं क्या होता है। इस तरफ से प्रॉन होकर स्प्रे जाएगा रैक्स की टीम के बंदे का, और सामने टीम 4 के बंदे को नॉक और फिनिश कर दिया गया है। एलिमिनेट हो गई टीम 4 यहाँ पर। इस तरफ सयाब जो कि ओपन से आ रहे हैं और बच गए, शायद रैक्स को स्पॉट किए लेकिन मार नहीं पाए। इस तरफ सयाब को लेकिन रैक्स के बंदे ने नॉक कर दिया है और शायद फिनिश भी कर दिया, लेकिन फ़िलहाल फिनिश नहीं कर पाएंगे। इस तरफ रैक्स जो कि पूरी पोजीशन लेके बैठे हैं, तो सामने वुल्फ नेड किए जा रहे हैं और देखते हैं क्या होता है। अगर नेड कनेक्ट हो गया एक भी तो वुल्फ वहाँ पर नॉक हो जाएंगे, लेकिन सयाफ और सेफली हो चुके हैं सामने। लेकिन रैक्स का बंदा जो कि कंटिन्यूसली नेड पे नेड किए जा रहा है, वहाँ पर वुल्फ को 30 एचपी कर दिया गया है। लेकिन सयाब जो कि फुल टू पावर से आगे बढ़ रहा है, लेकिन प्री फायर नहीं दिया, और भाई साहब रैक्स का प्री फायर जाता हुआ और यस सयाब को यहाँ पर नॉक कर दिया गया है और फिनिश भी कर दिया गया है। तो सामने 19 की स्क्वाड से सिर्फ 3 बंदे बचे। इस तरफ रैक्स की स्क्वाड से शायद 2 बंदे बचे, लेकिन मोहित को एडी ने नॉक कर दिया है। यस डीपी का स्प्रे जाता हुआ और मोहित को नॉक कर दिया गया है। एडी यहाँ पर फुल टू पावर में लग रहे हैं। सामने मोहित की स्क्वाड से 3v3 है फिलहाल, लेकिन रैक्स का एक बंदा जो कि मोहित आईजीएल जो कि नॉक पड़े हैं वहाँ पर एडी के द्वारा नॉक हो चुके हैं। इस तरफ से एडी जो कि फुल टू पोजीशन लेके बैठे हैं, रीच पे अच्छा सा कवर लेके बैठे हैं। वहाँ पर मोहित जो कि रिवाइव हो जाएंगे क्योंकि एक बंदा वहाँ पर मौजूद है टीम नंबर 7 का। लेकिन इस तरफ रैक्स के एक बंदे पे नेट जा रहा है, लेकिन एडी पे डैमेज आया है सामने से मोहित का, तो 30 एचपी हो चुके हैं। इस तरफ एडी आगे बढ़ चुके हैं और मोहित सामने टीपीपी ले रहे हैं, तो देखते हैं क्या होता है। और यस एडी को यहाँ पर नॉक कर दिया गया है सामने मोहित के द्वारा क्योंकि मोहित का प्री फायर आया है, और शायद एडी को फिनिश भी कर दे। और यस मोहित के द्वारा फिनिश कर दिया गया है एडी को। सामने अब 2v2 हो चुका है और मोहित भी नॉक पड़े हैं यहाँ पर। और यस टीम 7 से सिर्फ एक ही बंदा बचा है। सामने 18 से वुल्फ है और एमडी है। इस तरफ 7 के मोहित है और किलर है जो कि वुल्फ ओपन से आ रहे हैं और किलर पे भारी पड़ सकते हैं, लेकिन किलर के पास अच्छी पोजीशन है तो शायद नॉक भी कर दे, लेकिन वुल्फ के द्वारा मोहित को नॉक कर दिया गया है। और यस इस तरफ किलर अकेले बचे हैं, लेकिन उस तरफ वुल्फ जो कि फुल टू पावर में लग रहे हैं। इस तरफ किलर ने प्री स्प्रे दिया है, लेकिन वुल्फ का स्प्रे आता हुआ सामने, और चिकन डिनर लेती हुई टीम वुल्फ की। कॉन्ग्रेचुलेसन गाइस।